लेट्स बाइक पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स बाइक पैसा में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं हर आदमी का सपना होता है। और सपना क्या होता है कि एक उम्र के एक पड़ाव पे हम इस सिचुएशन में हो कि फाइनेंशियली फ्री हो। हम ऐसी सिचुएशन में हो कि हम अपनी मर्जी का जो चाहे वो काम कर सके, जहां मर्जी आए जहां जा सके, घूम सके, अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता सके और साथ ही साथ हम पूरी दुनिया घूम सके। और अगर कोई बिजनेस आइडिया है तो उसको भी पूरा कर सके। ये है दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम। तो दोस्तों, 50 साल की उम्र में फाइनेंशियली फ्रीडम कैसे आए, ये कई लोगों का सपना है। दोस्तों, लोग 60 साल, 65 साल, 70 साल तक काम करते रहते हैं, लेकिन 50 वर्ष की उम्र में पहुंचने के तक फाइनेंशियली फ्रीडम कैसे पा सकते हैं, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, फाइनेंशियली फ्रीडम का मतलब यह हुआ कि हम पैसे के लिए नहीं बल्कि पैसा हमारे लिए काम करे, और वह कहलाती है असली फ्रीडम। जब आपके पास पैसा भी हो और समय भी हो, समय भी होगा और पैसा भी होगा, तो आप अपनी बाकी जिंदगी को आराम से काट पाएंगे। इसको कहते हैं फाइनेंशियली फ्रीडम। तो हम फाइनेंशियली फ्रीडम की बात करते हैं कि 50 साल की उम्र एक टारगेट हमने लिया कि उस 50 साल की उम्र में अगर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम को प्राप्त करना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से काम करके आप फाइनेंशियली फ्रीडम को 50 वर्ष की उम्र में पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वही बात करते हैं। सबसे पहले हम वही बात करेंगे कि फाइनेंशियली फ्रीडम क्या हुई। फाइनेंशियली फ्रीडम ये हुई कि हमारे पास इतना एम्पल मनी हो, इतना पैसा हो कि हमारे जो रूटीन के खर्चे हैं, चाहे हमारे घर के खर्चे हैं, चाहे हमारे बच्चों के खर्चे हैं, चाहे हमारे कहीं बाहर घूमने जाना है, चाहे हम कोई चिकित्सा पे, मेडिकल पे खर्चा करने वाले हो, चाहे हमें कोई फॉरेन ट्रिप करनी है, या फिर हमारी कोई लोन चल रहा है, या फिर हमारी कोई गाड़ी लेनी है, या हमारे कोई और बाकी सपने हैं, उन सब को पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त धन हो, पर्याप्त पैसा हो, वो कहलाती है फाइनेंशियली फ्रीडम। मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए आपके महीने का खर्चा 50,000 रुपए है और आपके पास 1.5 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, और आपको ऐसी जगह आपने निवेश कर दिया जहां से आपको 6% सालाना का ब्याज आता है। तो 1.5 करोड़ का 6% सालाना का ब्याज हो गया 9 लाख रुपए साल का। और 9 लाख रुपए साल को अगर आप डिवाइड करते हैं 12 से, तो वो आता है 75,000 रुपए महीना। और आपका खर्चा कितना है? 50,000 रुपए महीना। तो 50,000 रुपए महीने के प्राप्त करने के लिए आपके पास 75,000 रुपए महीने आ रहे हैं, मतलब आपके पास 25,000 रुपए का बैलेंस ज्यादा ही आ रहा है। तो टैक्स वैक्स काट देंगे तब भी आपके पास इतना पैसा होगा कि आप महीने के खर्चे आराम से कर सकते हो। तो वो कहलाती है फाइनेंशियली फ्रीडम, कि 1.5 करोड़ रुपए आपके पास है जो कि आपने ऐसी जगह निवेश किया जहां से आपको 6% का ब्याज आएगा, तो आपको 9 लाख रुपए साल के मिलेंगे, जिससे आप अपने जो रोजमर्रा के खर्चे हैं, कहीं बाहर घूमने जाना है या कोई मेडिकल इमरजेंसी है, ये सब खर्चे बिना किसी चिंता के आप पूरे कर सकते हो। और ये जरूरी नहीं कि दोस्तों रिटायरमेंट के बाद ही हो। 50 वर्ष की उम्र रिटायरमेंट वाली नहीं होती, लेकिन कई लोगों का ये सपना है। साथ ही साथ हम भी आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप सही प्लान करके चलेंगे तो आप 50 वर्ष की उम्र में भी रिटायर हो सकते हैं। अब दोस्तों, बात ये आती है कि रिटायरमेंट हमने आपको 50 साल की उम्र का क्यों बोला। मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत सारे केसेस में 60 वर्ष की उम्र रिटायरमेंट के लिए डिसाइड है, या 58 साल की उम्र रिटायर्ड लोगों की आती है। लेकिन दोस्तों, आप एक बात सोचिए कि जब आप 60 साल के हो जाओगे तो 60 साल की उम्र में अधिकांशतः लोगों की, सबकी नहीं, अधिकांशतः लोगों की एनर्जी भी इतनी नहीं रहती कि वो उसके बाद अपनी लाइफ को ढंग से एंजॉय कर पाए या नहीं कर पाए। लेकिन 50 वर्ष की आयु जो है वो एक ऐसी आयु है जहां पे आपके पास 10-15 साल पड़े आराम से अपनी जिंदगी को एंजॉय करने के लिए। तो 50 वर्ष की उम्र आपको, 50 वर्ष की उम्र में भी आपके पास वो जोश रहता है कि आप अगले 15 साल जीवन को बहुत अच्छे से जी सकते हैं। इसलिए 50 साल की उम्र रिटायरमेंट की होनी चाहिए।
या 50 साल की उम्र फाइनेंशियली फ्रीडम की होनी चाहिए। रिटायरमेंट की नहीं कहूंगा, फाइनेंशियल फ्रीडम की होनी चाहिए। दूसरा, आप अपने परिवार को भी समय दे पाएंगे। अगर आप 50 साल के हैं तो शायद आपके परिवार को आप अच्छे से समय दे पाएंगे और आप वो काम कर पाएंगे जिसके अंदर आपको आनंद आता है। दोस्तों, कई बार दोस्तों नौकरी इसलिए भी की जाती है कि नौकरी करनी है क्योंकि ऑप्शन कोई नहीं है। लेकिन अगर आप 50 साल की उम्र में फ्रीडम को प्राप्त कर लेंगे, रिटायरमेंट को ले लेंगे, तो आपके पास अपने खुद की रुचि के काम करने का मौका मिलेगा और आप अपनी खुद की रुचि के काम जिसमें करने से आपको आनंद आता है वो कर पाएंगे। फिर वो चाहे काम कोई सा भी हो सकता है। कईयों को लॉन्ग ड्राइव पसंद है, लंबे लंबे ट्रिप करना पसंद है, लेकिन क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो टाइम नहीं निकाल पाते। लेकिन अगर वो 50 साल की उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त कर लेंगे तो वो जो उनका लॉन्ग ड्राइव का सपना है, लंबे लंबे ट्रिप पे जाने का सपना है, वो पूरा कर सकता है। तो दोस्तों, इसलिए 50 साल की उम्र में फाइनेंशियली फ्रीडम को पाना अच्छी बात हो जाती है। अब सवाल यह है कि आपके पास कितना पैसा होना चाहिए कि आप फाइनेंशियली फ्रीडम को प्राप्त कर सके। कितना पैसा होना चाहिए कि आप 50 साल की उम्र में अगर आप फाइनेंशियली फ्रीडम को पाना चाहते हैं तो आपके आने वाले समय, 50 के बाद वाला समय आपका आराम से निकल सके। अब दोस्तों, इसकी सब अलग अलग डेफिनेशन है। हम एक थंब रूल की बात करते हैं और थंब रूल क्या कहता है कि मान लीजिए 50 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आपका महीने का खर्चा 50,000 रुपए महीना है और आपको रिटायर होना है, तो आपको 50,000 रुपए महीने का मतलब साल के 6 लाख रुपए चाहिए और साल के 6 लाख रुपए चाहिए और आपके पास 4% के रिटर्न वाले जगह पे ही आप पैसा निवेश करेंगे तो आपको टोटल 1.5 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है 50 साल की उम्र तक। ताकि आपके पास 1.5 करोड़ रुपए हो तो आप ऐसी जगह निवेश कर सको जो 4% का नियम है, जहां से आपको 4% का ब्याज आता हो, तो साल के 6 लाख रुपए आपको मिलेंगे जिससे आप अपने खर्चे पूरे कर सकते हो। अब ये हासिल कैसे होगा? 1.5 करोड़ रुपए आपको 50 साल की उम्र में चाहिए तो हासिल कैसे होगा? उसके लिए मान लो आप 25 साल के हो, आप तो आपके पास 25 वर्ष पड़े हैं उस 50 साल के उम्र तक पहुंचने के लिए। और आप क्या कर सकते हो, आप हर महीने 8,000 रुपए महीने की SIP करेंगे तो आप अगले 25 साल में, आज आप 25 साल के हो और आपने ये टारगेट ले लिया कि मैं 50 साल की उम्र में रिटायर होऊंगा, तो आप हर महीने 8,000 रुपए निवेश कीजिए। आपके पास 12% के रिटर्न अगर आते हैं तो 25 साल के बाद आपके पास होंगे 1.5 करोड़ रुपए। और दोस्तों, ये चीज सब्जेक्टिव है। तो 12% के रिटर्न आ गए तो 1.5 करोड़ हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि रिटर्न कम आएंगे तो आप 8,000 की राशि को 10,000, 12,000 भी कर सकते हैं। तो 8,000 की राशि अगर आपको 25 वर्ष की उम्र में ज्यादा लगती हो तो आप शुरुआत थोड़ी सी कम से भी कर सकते हैं, बाद में आप अपने अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। आप अगर 5,000 रुपए महीने के भी शुरू करेंगे तो 25 साल में आपके पास लगभग 1 करोड़ रुपए होंगे। और अगर आप 20 साल तक निवेश करते हैं, आप मान लीजिए 30 के हो गए, आप थोड़ा सा लेट हो गए, तब भी आपके पास 50 लाख रुपए तो हो जाएंगे अगर आप 5,000 रुपए महीने की भी शुरुआत करेंगे तो यहां पे यही सबक मिलता है कि आप जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही कम निवेश आपको करना पड़ेगा और जितना लेट शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा निवेश आपको करना पड़ेगा अपने टारगेट अमाउंट तक पहुंचने के लिए। इसलिए जल्दी शुरुआत कीजिए। अब 50 साल की उम्र तक फाइनेंशियली फ्रीडम पाने के क्या स्टेप्स हो सकते हैं, किस तरीके से आप काम करें कि आपको 50 साल की उम्र में फाइनेंशियली फ्रीडम मिल सके। सबसे पहले अपने गोल सेट करें कि बच्चों की शादी कब करनी है। खुद का ये 50 साल का टारगेट तो आपने ले लिया कि मुझे रिटायरमेंट 50 साल पे लेना है, उसके अलावा बाकी गोल सेट करें और उसके अनुसार निवेश कीजिए। जल्दी शुरुआत कीजिए। आप अगर 25 साल के हो तो आपको 25 साल का समय मिल रहा है 50 साल तक पहुंचने के लिए, लेकिन अगर आप लेट हो गए 30 साल के उम्र में शुरुआत करेंगे तो आपको 20 साल ही मिलेंगे और अगर आप 40 साल की उम्र में शुरुआत करेंगे तो आपको फिर सिर्फ 10 साल ही मिलेंगे। इसलिए जितना जल्दी शुरू करें उतना ही आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि आपको ज्यादा समय मिलेगा और ज्यादा समय में आपको कंपाउंडिंग का फायदा भी ज्यादा मिलेगा। सही विकल्पों का चुनाव करें। सही विकल्पों का से मतलब कि आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, डेट म्यूचुअल फंड में लगाया, गोल्ड में लगाया, सिल्वर में लगाया, तो सही निवेश चुने ताकि आपको रिटर्न ज्यादा से ज्यादा मिल सके। नियमित रहें और डाइवर्सिफाइड करें। अपना निवेश एक जगह न लगाए,
अलग अलग असेट क्लास में निवेश कीजिए और डाइवर्सिफाइड कीजिए उस निवेश को, और साथ ही साथ निरंतर निवेश कीजिए, रेगुलर इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में आपका फाइनेंशियली फ्रीडम प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, जल्दी शुरुआत करने से क्या फायदा होता है? अगर आप 25 साल की उम्र में 10,000 रुपए महीने के शुरू करेंगे और 12% का रिटर्न आएगा, तो 45 साल की उम्र तक ही आपके पास 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। और अगर आपने वही स्टार्ट 20,000 रुपए महीने से की, तो आपके पास हो जाएंगे 2 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, ये है निवेश की ताकत और जल्दी शुरू करने की ताकत। तो दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई बड़ा सपना नहीं है, ये एक हकीकत है जो आप आराम से पूरा कर सकते हैं। बस ये जो स्टेप्स हमने आपको बताए, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप 50 वर्ष की उम्र तक फाइनेंशियली फ्रीडम को प्राप्त कर सकेंगे। एक जरूरी बात यह भी है कि आप अपने किसी निवेश सलाहकार से मिलकर अगर इस सपने को पूरा करने में आप काम करेंगे, तो शायद आप एकदम सुनियोजित तरीके से ये सपना पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये ऐसा लक्ष्य है जो आप छोटे छोटे स्टेप्स और पेशेंस के साथ काम करेंगे तो कोई सपना नहीं है, हकीकत बन जाएगा और आप आराम से 50 साल की उम्र तक अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए दोस्तों एक बात और है कि फिजूल खर्ची भी आप कहीं ना कहीं रोकनी पड़ेगी। आपको कहीं लगता है कि आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं, तो उसको रोकिए और वो पैसा आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि आपका फाइनेंशियली फ्रीडम का सपना पूरा हो सके। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो कि 50 की उम्र में आप फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी फाइनेंशियली फ्रीडम को प्राप्त कर सके। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप किस तरह से अपना फाइनेंशियली फ्रीडम प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी आप हमें बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.